साउंड हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये तो हम सभी जानते हैं। फिर चाहे वो साउंड किसी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर किसी वीडियो गेम का ऑडियो इफेक्ट ही क्यों ना हो, हम साउंड की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह समझते हैं। और अब तो साउंड इंडस्ट्री हर नए साल के साथ तेजी से ग्रो भी कर रही है। ऐसे में इंडिया में साउंड इंजीनियरिंग एक मेन स्ट्रीम करियर चॉइस बनती जा रही है। और अगर आप भी साउंड और ऑडियो टेक्नोलॉजी में ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, तो आप साउंड इंजीनियर बनने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये साउंड इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या होती है? एक साउंड इंजीनियर के क्या क्या काम होते हैं? इस फील्ड में कितना स्कोप है? साउंड इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? इसके लिए इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? और सैलरी पैकेज कैसा होता है? ऐसी सारी जरूरी जानकारियां लेने के लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना होगा, जिसे आप ही की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि साउंड इंजीनियरिंग क्या होती है। साउंड इंजीनियरिंग का एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें मूवीज, म्यूजिक और थिएटर की रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और रिप्रोडक्शन की स्टडी शामिल होती है। साउंड इंजीनियरिंग साउंड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर की टेक्निकल स्टडी होती है। और इस एरिया में साउंड इंजीनियर्स यानी ऑडियो इंजीनियर्स को मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होती है, जो रेडियो स्टेशंस, टीवी चैनल्स, एडवर्टाइजिंग फर्म्स, मूवीज जैसे एरिया में अवेलेबल होती है। और एक साउंड इंजीनियर अपनी टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज का यूज करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फिल्म्स, म्यूजिक, टेलीविजन, रेडियो, वेब और लाइव इवेंट्स के लिए क्रिस्टल क्लियर साउंड क्रिएट या रिकॉर्ड करने का काम करता है। इस काम में उन्हें बहुत से प्रोडक्शन प्रोफेशनल्स जैसे कंपोजर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, एडिटर्स, स्टूडियो मैनेजर्स एटसेट्रा के साथ कोलैबोरेट भी करना होता है। तो अब अगर साउंड इंजीनियर के ये टास्क आपको पसंद आए हो और आपको लगता है कि आप भी इस तरीके के काम को बड़े इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करते हुए कर पाएंगे, तो आगे आपको बताते हैं साउंड इंजीनियर बनने के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल स्किल्स के बारे में। तो देखिए, साउंड इंजीनियर बनने के लिए आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। आपकी टेक्निकल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के साथ आपका फेमिलियर होना भी जरूरी है। आप में ट्रबल शूटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। साथ ही हाई क्वालिटी ऑडियो और म्यूजिक के लिए आपका गुड सेंस ही आपको प्रोग्रेस दिला पाएगा। इसके अलावा आपको टीम वर्क करना आना चाहिए और पेशेंस के साथ परफॉर्म करने की स्किल भी होनी चाहिए। और क्रिएटिव माइंड तो इस फील्ड के लिए कंपलसरी ही समझ लीजिए। इन सारी स्किल्स को तो आप कवर कर लेंगे, लेकिन अगर एक सक्सेसफुल साउंड इंजीनियर बनना है तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, आइए जानते हैं। अगर साउंड को लेकर के आप पैशनेट हैं तो स्कूल लेवल पर ही अपने पैशन को पहचान लीजिए, ताकि इसे अपना प्रोफेशन बनाने में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि इसके लिए आपको क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी, जिसमें आपके पास मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM होने चाहिए। उसके बाद आप साउंड इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री यानी BTech कर सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि ज्यादातर रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना जरूरी होता है। बैचलर डिग्री के बाद अगर आप चाहे तो साउंड इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री यानी MTech भी कर सकते हैं और उसके बाद साउंड इंजीनियरिंग में PhD भी की जा सकती है। वैसे आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि आप साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। और ऐसे कुछ कोर्सेज के नाम आपको बता देते हैं, जो हैं डिप्लोमा इन ऑडियो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन रिकॉर्डिंग आर्ट्स, PG डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइन, सर्टिफिकेट इन ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव मीडिया आर्ट्स, डिजिटल साउंड, सर्टिफिकेट इन ऑडियो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन ऑडियो टेक्नोलॉजी और एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन साउंड इंजीनियरिंग एटसेट्रा। तो इन कोर्सेज के अलावा अपनी साउंड इंजीनियरिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, लोकल इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स को अटेंड कर सकते हैं, साउंड इंजीनियर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ नेटवर्क बना सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर साउंड इंजीनियर को असिस्ट कर सकते हैं और ऑडियो और म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री एप्लीकेशन और टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना एक्सपोजर पाएंगे, उतना ही जल्दी ग्रो कर पाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि ज्यादातर साउंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में कौन से सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है, ताकि आपको इस कोर्स और इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज मिल सके। ये सब्जेक्ट्स हैं ऑडियो फंडामेंटल्स, ऑडियो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, एनालॉग एंड डिजिटल कंसोल्स, फिजिक्स ऑफ साउंड, प्री प्रोडक्शन टेक्निक्स, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड डिजाइन, सराउंड साउंड मिक्सिंग एंड म्यूजिक मास्टरिंग, स्टूडियो इक्विपमेंट एंड रिकॉर्डिंग गियर ऑपरेशन, लाइव साउंड, फिल्म साउंड, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, एडवांस डिजिटल टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन एटसेट्रा। और अब जान लेते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट के नाम जहां से साउंड इंजीनियरिंग में कोर्सेज किए जा सकते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टडीज, भारतीय विद्या भवन, न्यू दिल्ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, देवी प्रसाद गोयंका मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडीज, मुंबई, IIT खड़गपुर, बिजू पटनायक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कटक, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स यानी कि जीमा, मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स NIIFA, कोलकाता, क्राफ्ट फिल्म स्कूल, दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, श्री औरोबिंदो सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ आर्ट्स, न्यू दिल्ली, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, नोएडा। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउंड इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। एक साउंड इंजीनियर के तौर पर आप प्रोडक्शन कंपनी में या स्टूडियो में काम भी कर सकते हैं और फ्रीलांस के तौर पर भी काम कर सकते हैं। साउंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत से एरियाज में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में, स्टूडियो इंजीनियर के रूप में। इसी तरह साउंड एडिटर, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, एडिटर, म्यूजिक एडिटर, री रिकॉर्डिंग मिक्सिंग स्पेशलिस्ट, साउंड इफेक्ट्स एडिटर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्स इंजीनियर और साउंड डिजाइनर जैसे ऑप्शंस भी उनके लिए खुले हैं। यानी आपके पास साउंड इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है। अब अगर इस प्रोफेशन के प्रॉज एंड कॉन्स जाने तो आपको टीवी और फिल्म पर्सनैलिटीज, एडिटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। आप म्यूजिक के पैशन और इंजीनियरिंग को कंबाइन कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में भी कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए आपके टैलेंट और पैशन के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेशन, डिग्री और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तभी इस फील्ड में आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और इस करियर की शुरुआती फेज में आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, इसीलिए इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टूडियोज में साउंड इंजीनियर को मिलने वाली सैलरी 2 से 25 लाख पर एनम तक हो सकती है। और सैलरी पैकेज का ये डिफरेंस एक्सपीरियंस और नेटवर्क के बेस पर अफेक्टेड होता है। और प्राइवेट स्टूडियोज में ये पैकेज 2 से 15 लाख पर एनम तक हो सकता है। स्पेशलाइजेशन वाइज सैलरी पैकेज जाने तो मॉनिटर साउंड इंजीनियर का एवरेज इनिशियल सैलरी पैकेज 3.6 से 8 लाख पर एनम तक हो सकता है। स्टूडियो साउंड इंजीनियर के लिए ये पैकेज 3 से 5 लाख पर एनम तक हो सकता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑडियो इंजीनियर का सैलरी पैकेज 5 से 9 लाख पर एनम तक हो सकता है। इसी तरह एक्सपीरियंस बेस पर देखें तो मॉनिटर साउंड इंजीनियर की सैलरी 9 से 11 लाख पर एनम तक हो सकती है। स्टूडियो साउंड इंजीनियर की सैलरी 8 से 10 लाख पर एनम तक हो सकती है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑडियो इंजीनियर की सैलरी 9 से 15 लाख पर एनम तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह पूरी तैयारी के साथ अगर आप इस फील्ड में उतरे तो एक सक्सेसफुल साउंड इंजीनियर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट्स तो पूरे लगाने ही होंगे। इसीलिए अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत रहने दीजिए। और अगर अपने साउंड के मैजिक से दुनिया को चौंकाने के लिए आप तैयार हैं तो इस फील्ड में कदम रख ही दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज इसे लाइक करके इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और क्विक सपोर्ट चैनल को जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, आप सबका मोस्ट वेलकम है। ऐसी जानकारियों के लिए आपको 2 काम करने हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भेजते रहिए अपने सवाल। धन्यवाद।